अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनार्की इन अमेरिका। तो अनार्की का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टर्मोइल, डिसऑर्डर, क्योस। मतलब बेतरतीबी को, डिसऑर्डर को, क्योस को बोलते हैं अनार्की। तो इस एडिटोरियल में इसने बात तो ये की है कि जब ये लॉ मेकर्स जो थे इनकी मीटिंग हो रही थी कैपिटल में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने हमला कर दिया और वहाँ पे तोड़फोड़ जो है वो स्टार्ट कर दी। तो इस एडिटोरियल में इसने ये भी बात की है कि इस इंसिडेंट से जो अमेरिका का इमेज है वो किस तरह से मुतासिर हुआ है। तो आज का जो एडिटोरियल है इसमें हमने बहुत ज़्यादा ग्रामर कॉन्सेप्ट्स किए हैं। ये एडिटोरियल मैंने कल करना था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाई, तो आज इसको करेंगे। इसमें बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स जो हैं आज हमने कवर किए हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें बता दूं कि ये जो एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड वाले हमारे वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ साइट, कहता है ये जो साइट थी ना, किसकी? ऑफ लगा के बता रहा है अमेरिका की। फ्यू कुड हैव इमेजिन, कहता जो ना के बराबर लोग थे ना वो इस साइट के बारे में इमेजिन कर सकते थे, ना के बराबर लोग। तो सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद फ्यू का इस्तेमाल किया। देखो ये फ्यू जो है ये आर्टिकल के बगैर है। आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू, इन सब का डिफरेंस मैंने आपको पहले एडिटोरियल्स में बताया था। अब ये जो फ्यू है इसका मतलब है ना के बराबर। उसके बाद इस्तेमाल हुआ है कुड हैव और बी थ्री। ठीक है, कुड हैव और बी थ्री क्या होते हैं? पास्ट टेंस मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा इधर बता दूं। इसका मतलब है कि आप जो है ना ऐसा काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, जैसे आई कुड हैव पास द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि अगर मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने चाहता ना तो मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ना के बराबर चंद लोग जो थे ना वो इसको इमेजिन कर सकते थे लेकिन वो भी नहीं मतलब कि इस लेवल तक जा सकते थे जो यहाँ पे हैपन हुआ है। एस कहता है जैसे ही लॉ मेकर्स वर मीटिंग, कहता जो लॉ मेकर्स थे, जो कानून साज थे, वर मीटिंग, वो मीटिंग कर रहे थे इन द कैपिटल में, द सीट ऑफ यूएस डेमोक्रेसी, यूएस डेमोक्रेसी की सीट के लिए, टू फॉर्मली, ताकि वो ऑफिशियली तौर पर एंडोर्स कर सकें, मान सकें विक्ट्री को, किसकी? ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉय बिडेन की। कहता है जैसे ही ये वाला काम हो रहा था ना वहाँ पे सपोर्टर्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कहता है जो सपोर्टर्स थे ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, स्टॉर्म द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के अंदर घुस आए, ब्रोक इनटू प्रेमिसेस, वो बाउंड्रीज के अंदर आ गए, वेंटलाइज्ड ऑफिसेस की तोड़फोड़ की, एंड ब्रीफली ऑक्यूपाइड, और मुख्तसर तौर पर ऑक्यूपाइड किया मेन फ्लोर को। अच्छा, किसका मेन फ्लोर? ऑफ द हाउस इटसेल्फ, इसके हाउस का। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जैसे ही ये वाला काम हो रहा था ना कि जो लॉ मेकर्स थे वो मीटिंग कर रहे थे इस बिल्डिंग के अंदर, कहता ऑफिशियली तौर पर अनाउंस करने के लिए विक्ट्री को प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉय बिडेन की। तो क्या हुआ? जो सपोर्टर्स थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वो उन्होंने अटैक किया बिल्डिंग को, वो इसकी बाउंड्रीज के अंदर घुस आए, उन्होंने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी बिल्डिंग ऑफिसेस की, और मुख्तसर तौर पर थोड़े टाइम के लिए उन्होंने मेन फ्लोर जो था हाउस का उसके ऊपर आगे उसको ऑक्यूपाइड कर लिया। तो अब ये देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल उस बिल्डिंग को कहते हैं जहाँ पे ये जो है मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पे ये लॉ मेकर्स जो है वहाँ पे बैठते हैं, कोई कानून बनाते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पे यूएस कांग्रेस जो है वो मीट करती है। ठीक है, जहाँ पे ये मीटिंग्स होती हैं। फॉर्मली का मतलब होता है ऑफिशियली। एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? देखो एंडोर्स आप किसी प्रपोजल को भी कर सकते हो, किसी आइडिया को भी कर सकते हो, किसी कैंडिडेट को भी करते हो। तो इसका मतलब होता है कि फॉर्मल तौर पर, मतलब ऑफिशियली तौर पर आप उस प्रपोजल को, उस आइडिया को या उस कैंडिडेट को अप्रूवल दे देते हो, मंजूरी दे देते हो। यहाँ पे मंजूरी किसको देनी थी? इसकी विक्ट्री को। कौन है ये? जॉय बिडेन है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है। स्टॉर्म का मतलब क्या है? अटैक्ड। ठीक है, स्टॉर्म जब नाउन है उसका मतलब है तूफान, और जब वर्ब है उसका मतलब है अटैक्ड।
ब्रेक्स इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है घुस जाना, ठीक है, किसी बिल्डिंग में या किसी कार में, ठीक है। ये ज़्यादातर नेगेटिव मीनिंग में ही आता है कि कुछ गलत काम के लिए ही आप किसी बिल्डिंग में घुसोगे या किसी कार में घुसोगे। प्रेमिसेस का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। वेंडलाइज का मतलब होता है जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को। शॉकिंगली कहता है हैरानी से, तब पुलिस स्टूड बाय, कहता पुलिस जो थी वहाँ पे खड़ी रही, एंड एब्सटेन्ड फ्रॉम और बची रही, यूजिंग इस्तेमाल करने के लिए फोर्स को। अच्छा, क्यों इस्तेमाल करना था उसने फोर्स को? टू ब्लॉक करने के लिए असॉलिएंट्स को, हमलावरों को, ठीक है, फ्रॉम गेनिंग हासिल करने से, एंट्री इनटू द बिल्डिंग। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है हैरानी की बात ये है जो पुलिस है वो वहाँ पे खड़ी रही और बची रही इस्तेमाल करने के लिए फोर्स को, ताकि वो ब्लॉक कर सकती इन हमलावरों को एंटर होने के लिए बिल्डिंग में। अच्छा, स्टूड बाय और अब्सटेन्ड फ्रॉम, देखो स्टूड बाय का मतलब होता है टू रिमेन अनइन्वॉल्व्ड, रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग, मतलब वहाँ पे खड़े रहना। आपके सामने इंसिडेंट हो रहा है लेकिन आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे उसको रोकने के लिए या कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आप वहाँ पे क्या हो, आप वहाँ पे स्टूड बाय हो। एब्सटेन फ्रॉम, इसका मतलब होता है आपने जानबूझकर डिसाइड किया कि जी आपने ये वाला काम नहीं करना, आपने इससे बचना है, ठीक है। तो अब ये पुलिस ने एब्सटेन फ्रॉम किया, उसने खुद, मतलब उसके पास ये पावर थी कि वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वो एब्सटेन फ्रॉम रही, उसने जानबूझकर डेलिब्रेट ये चॉइस बनाई कि वो अपनी फोर्स को इस्तेमाल नहीं करेगी, तो इसको कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम। असॉलिएंट्स कौन होते हैं? अटैकर्स होते हैं। अमेरिका वॉज अगॉस्ट, कहता जो अमेरिका था वो क्या था? अगॉस्ट था। अगॉस्ट का मतलब क्या होता है? हॉरिफाइड, अपोल्ड, एस्टाउंडेड, बहुत हैरान था। सो वॉज द वर्ल्ड, और दुनिया भी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल हुआ है? अक्सर आपने ये सुना होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल समझो पहले। अगर मैं ये बात करूँ कि ये जो फलां स्टूडेंट है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अली स्टूडेंट है, मैं ये बात करूँ कि जी वो बहुत मेहनत करता है, तो दूसरा स्टूडेंट जो है वो ये बात सुन रहा है, तो वो मुझे आगे से कहता है कि मैम मैं भी तो करता हूँ, ठीक है। वो जो मैं भी है ना, मैं भी, उसके लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले इसको चेक करते हैं, एग्जाम्पल से समझाती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ये लग जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गई, जो भी है वो लग के एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे शी लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करती है, तो मेरे साथ जो है फॉर एग्जांपल एक लड़की सारा बैठी हुई है, वो कहती है कि मैं भी करती हूँ, ठीक है। अब उसने ये जो कहना है ना, मैं भी करती हूँ, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो ऐसे लिखी जाती है। उसके लिए सबसे पहले सो आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। जैसे डू हो गया, डज हो गया, इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। जैसे सो डू आई, कि मैं भी तो पसंद करती थी, कि मैं भी तो पसंद करती हूँ ना ये जो आप कॉफ़ी की बात कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, तो हमने क्या लगाया? हमने यहाँ पे डू डस को चूज़ किया, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है मेरी, तो आई और वी के साथ क्या आता है? डू आता है, तो इसलिए यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आके हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखो, ही इज़ वरीड अबाउट द चेंजेस, वो जो लड़का है ना, ठीक है, वो वरीड है, ठीक है, वो अपसेट है, किसको लेकर? चेंजेस को लेकर, जो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आए दिन चेंज हो रहा है उसकी लाइफ में, कभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो वो उसको लेकर रहना बहुत वरीड है। तो साथ ही जो मैं बैठी थी, मैंने क्या कहा? मैं भी, कि मैं भी वरीड हूँ इन चीज़ों को लेकर ना, कि ये जिस तरह से चेंजेस आ रही हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? सबसे पहले सो लिखूँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी? आई लिखूँगी, ठीक है। आई के बाद क्या आता है? एम आता है, तो उसके बाद मैंने एम लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो इज़ है ये लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया सो एम आई। मतलब अगर आप इसकी इन्वर्जन को ना करो और सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो इसका मतलब है आई एम वरीड, तो उसके लिए इसने इन्वर्जन कर दी है, एम पहले लगा दिया है और आई बाद में रख दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे उसने कहा है कि अमेरिका वॉज अगॉस्ट, कि अमेरिका जो था वो बड़ा ही हैरान था, तो आपने कहा कि सो वॉज द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भी तो हैरान थी, खाली अमेरिका थोड़ी हैरान था वो जो हुआ है यहाँ पे। तो
तो अब ये जो चीज़ है कि वो लिखे कि अमेरिका हैरान था, अमेरिका अपसेट था और पूरी दुनिया भी अपसेट थी। अब उन चीज़ों को वो इतना लंबा खींचने के बजाय वो इसकी कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं और वो इस तरह से बनाई है उसने कि उसने सो लगाया है, उसके बाद उसने इस वाले ये जो वॉज है ना इसको उठाया यहाँ पे और उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, इसका मतलब है द वर्ल्ड वॉज अगॉस्ट, कि जो दुनिया थी वो हैरान थी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या करना है। पहले सिंपल सेंटेंस होगा, उसके बाद सो आएगा, सो के बाद जो है वो इनवयन बनी होगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले होगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर समझ नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे ये एडिटोरियल्स में आता जाएगा हम रिवाइज करते जाएंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। लाइव इमेजेस बीम्ड अक्रॉस द प्लैनेट, कहता है जो लाइव इमेजेस थे ना उस वक्त जो जो कुछ हो रहा था उसके जो भी इमेजेस थे वो ब्रॉडकास्ट हो गए पूरे प्लैनेट में। शॉर्ट कहता है ये जो लाइव इमेजेस थे उन्होंने दिखाया द अनरियली मॉब, एक ऐसे मॉब को जो कि अनकंट्रोल थी, स्केलिंग वॉल्स, दीवारों पे चढ़ रही थी, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स को, रुकावटों को तोड़ रही थी, एंड इवन ऑक्यूपाइंग, और इवन के टेक कंट्रोल कर रही थी चेयर को, किसकी, स्पीकर की। तो वो कह रहा है कि ये बात कर रहा है कि कहता है जो लाइव इमेजेस थे ना, जो इमेजेस हमें दिखाए गए थे जो पूरी दुनिया ने देखे, कहता उन्होंने दिखाया एक ऐसे मॉब को जो कि अनकंट्रोल था, जो दीवारों पे चढ़ रहा था, बैरियर्स को तोड़ रहा था, इवन कि यहाँ तक कि जो स्पीकर की चेयर है वो वहाँ तक भी पहुँच गया था, वहाँ पे भी उसने रसाई हासिल कर ली थी। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बीम्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अनरियली का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरली, राउडी, वाइल्ड, अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, एक ऐसी मॉब, एक ऐसी भीड़ लोगों की जो कि जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता था, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। स्केलिंग वॉल्स, अच्छा स्केलिंग वॉल्स क्या होता है मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब ये देखो, ये जिस तरह से दीवार पे चढ़ रहा है ना, दीवार फलांग रहा है, जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये स्केल कर रहा है। ठीक है, ये वॉल को स्केल कर रहा है। स्केलिंग का वॉल का मतलब यही होता है यूँ दीवारें चौड़ी चौड़ी यूँ तो दीवारें चढ़कर दूसरी तरफ जाना, तो ये होती है स्केल अ वॉल। अच्छा, ऑक्यूपाइंग का मतलब क्या होता है, टेक कंट्रोल करना। मैनी कमेंटेटर्स, कहता है ये जितने भी कमेंटेटर्स थे ऑन अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर जो बैठ के बोलते हैं, डिस्क्राइब, उन्होंने बयान किया था अटैक को एज एन अटेम्प्टेड कू, कि ये सारे का सारा एक अटेम्प्टेड कू था, मतलब एक कोशिश थी, एक बगावत की। एन अनथिंकेबल एपिसोड, कहता है एक ऐसी एपिसोड थी फॉर अ डेमोक्रेसी के लिए, एज ग्राउंडेड, जो कि उतनी ग्राउंडेड थी, इस्टेब्लिश थी, एज अमेरिका, जितना अमेरिका की डेमोक्रेसी। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जितने भी कमेंटेटर्स थे अमेरिकन टेलीविज़न पे, उन्होंने डिस्क्राइब किया इस अटैक को कि ये एक कोशिश थी कू की। कू क्या होता है मैं बताती हूँ। कहता कि एक ऐसी एपिसोड थी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, और ये एपिसोड थी किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, जो कि उतनी ही ग्राउंडेड और इस्टेब्लिश है जितनी अमेरिका की डेमोक्रेसी। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, कू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बगावत से हुकूमत बदलना। ठीक है, ये एक तरह से बगावत की कोशिश थी। ओवरथ्रो का मतलब होता है मगलूब करना, किसी के ऊपर फतह हासिल करने की कोशिश करना, टेक ओवर करना। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे उसने यूज़ किया एज ग्राउंडेड एंड इस्टेब्लिश एज अमेरिकास। तो अब ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है एज, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एज। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस्तेमाल करते हैं जब हम दो नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि ये दोनों जो नाउन हैं इनके अंदर ये सेम क्वालिटी है। जो भी एडजेक्टिव लगाओगे आप ये बताओगे कि ये वाला जो नाउन है, ये वाला जो नाउन है, ये दोनों जो हैं ये सिमिलर हैं, इन दोनों के अंदर एक ही क्वालिटी है। जैसे अ टाइगर इज़ एज डेंजरस एज अ लाइन, कि ये जो टाइगर है ना ये उतना ही डेंजरस है जितना कि ये लाइन। ठीक है, टाइगर का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, लाइन के साथ, और क्वालिटी क्या है, डेंजरस होने की। अब देखो, एप्पल इज़ एज गुड एज द ऑरेंज, कहता है ये जो एप्पल है ना ये भी इतना ही अच्छा है, इतना फ़ायदेमंद है जितना कि ये ऑरेंज। अब कंपैरिजन किसका हो रहा है, एप्पल का ऑरेंज का, मतलब एक फ्रूट का दूसरे फ्रूट के साथ हो रहा है, और एडजेक्टिव कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, गुड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये एज है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, उसके बाद एंड है, फिर दूसरा एडजेक्टिव लगाया हुआ है। ठीक है, ग्राउंडेड भी क्या होता है, वेल बैलेंस, एस्टैब्लिश को कहते हैं। ठीक है,
दो एडजेक्टिव लगा दिए हैं, उसके बाद फिर एज आया है, फिर उसके बाद क्या आया है अमेरिका, फिर ये अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब उसके बाद क्या आ रहा है अमेरिकाज डेमोक्रेसी। येट कहता फिर भी द अनथिंकेबल वॉज अनफोल्डिंग लाइव ऑन टीवी, कहता वो चीज़ जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते वो अनफोल्ड हो रही थी लाइव बिल्कुल सबके सामने ऑन टीवी के ऊपर। एंड देयर वॉज लिटल, और कहता वहाँ पे ना के बराबर कुछ था द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कुड डू, कि जो दुनिया की सबसे पुरानी तरीन डेमोक्रेसी थी वो कुछ कर सकती टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इटसेल्फ, इससे। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि बिल्कुल अनथिंकेबल जो चीज़ थी ना, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, वो हैपन हो रही थी लाइव टीवी के ऊपर, सब लोग देख रहे थे। और कह रहा है कि और बिल्कुल ना के बराबर कुछ था जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो थी वो कुछ कर सकती अपने आप को इससे बचाने के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अनफोल्ड करने का मतलब क्या होता है, देखो फोल्ड कर देना, ठीक है। फोल्ड करने का मतलब क्या, उसको इकट्ठा कर लेना, मतलब वो चीज़ अब जो है वो अब हैपन नहीं हो रही, अब ये अकड़ नहीं हो रही, ठीक है। जब आप उसको अनफोल्ड कर दोगे, उसको खोल दोगे, तो मतलब वो फिर से हैपन होगी, फिर से अकड़ होगी, अनरोल होगी। फिर लिटल आ गया, देखो ऊपर क्या था फ्यू था और अब यहाँ पे लिटल है। फ्यू का मतलब क्या था, ना के बराबर। लिटल का मतलब क्या है, ना के बराबर। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एनार्की हैड कम टू अमेरिका, कहता है ये जो डिसऑर्डर है ना वो आ चुका था अमेरिका। एनार्की का मतलब क्या होता है, टर्मोइल, डिसऑर्डर, कैओस। इन द एंड, कहता आखिर में जब द कू डिडंट हैपन, कहता ये जो कोशिश थी ना, ऊपर उसने बात क्या की थी, उसने कहा था अटेम्प्टेड कू, ठीक है, इसकी बात की थी अटेम्प्टेड कू, एक कोशिश थी बगावत की, ठीक है। वो कह रहा है एंड पे ये जो कू है ये हैपन नहीं हुआ था, मतलब ये रिजल्ट नहीं हुआ था, ये जिस मकसद के लिए आए थे वो एंड पे नहीं हुआ था, ठीक है। कू का मतलब मैंने भी आपको बता दिया। हाउएवर, कहता लेकिन फिर भी अमेरिका स्टैंड्स डैमेज, कहता ये हुआ तो नहीं था लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिका था वो खड़ा रहा था डैमेज्ड, कि मतलब अमेरिका को फिर भी नुकसान पहुंचा था वहाँ पे। द इमेजेस फ्रॉम दिस फेटफुल डे, कहता जो इमेजेस है ना, तस्वीर हैं इस हिस्टोरिक डे की, डेलीडियस, कहता अनकंट्रोल्ड, एब्यूसिव, एग्रेसिव, मैन एंड वुमेन, कहता आदमी औरतें, रैप्ड इन स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, कहता जो लिपटी हुई थी स्टार्स एंड स्ट्राइप्स में, मतलब इन्होंने क्या किया था, वो जो झंडे होते हैं ना अमेरिका के वो लपेटे हुए थे, ठीक है। विद सम, कहता जो कुछ आदमी और औरतें थी डोनिंग, उन्होंने पुट ऑन किए हुए थे हॉर्न्ड विकिंग हेलमेट्स को, ठीक है, इस तरह के हेलमेट्स पहने हुए थे। ये किस तरह के होते हैं मैं भी दिखाती हूँ। विल रिमेन, कहता वो हमेशा रहेगा, सीट मतलब उनके दिमागों में बर्न होता हुआ, इन द कलेक्टिव अमेरिकन कॉन्शियस, सारे के सारे अमेरिकन कॉन्शियस में, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के लिए। तो वो कह रहा है जो इमेजेस थी ना इस हिस्टोरिक डे की, कहता अनकंट्रोल्ड, एब्यूसिव, अग्रेसिव, मैन वुमेन, जो कहता झंडों में लिपटी हुई थी, सरों पे इस तरह के हेलमेट पहने हुए थे, कहता ये वाले जो इमेजेस है ना, ये जिस तरह ये जो तस्वीर थी, ये जो इंसिडेंट था, उसकी जो झलकियाँ हैं, कहता वो हमेशा जो है ना अमेरिकन कॉन्शियस में, उनके दिमागों में सीड होती रहेंगी, मतलब बर्न होती रहेंगी, हमेशा से उनको याद आती रहेगी उनकी, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक, ठीक है। फेटफुल डे कौन होता है, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट। अच्छा, डेलूरियस का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, फ्रेंटिक, ठीक है। मोप होगी तो अनकंट्रोल्ड भी होगी, फ्रेंटिक भी होगी, ठीक है। अच्छा, डोन करने का मतलब होता है पुट ऑन करना, ठीक है, किसी चीज़ को पहनना। अच्छा, अब मैं ये वाले जो है ना हेलमेट्स आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है ना ये वहीं की है, उसी इंसिडेंट की है। तो इस आदमी को देखो, इसने किस तरीके के होंठ पहने हुए हैं, ये देखो, ये जो ये फर लगी हुई है, ये सींग बने हुए हैं। तो इस तरह के हुलिये बना बना के ये लोग आए थे, झंडे लपेटे हुए थे इन्होंने अपने गेट। तो ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई होगी अब आपको। अच्छा, अब दूसरी चीज़, यहाँ पे इसने रिमेंड का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे रिमेंड नहीं आना था, यहाँ पे विल रिमेन आना था, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई हुई है यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अच्छा, सीट का मतलब क्या होता है, सीट का मतलब ऐसे होता है बर्न करना, ठीक है। तो ये वहीं से निकला है कि वो जो यादें, वो जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल जलती रहेंगी, वो रोशन रहेंगी उनके दिमागों में। दे विल रिमाइंड, वो रिमाइंड करवाएंगी अमेरिकन्स को, इन दैट अरीना, कहता इस प्लेस में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, दे टू
आर मोर्टल्स, कि ये वाले जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, ये भी सब्जेक्ट टू डेथ हैं, इनकी भी डेथ होती है। एंड कैन बी फेल्ड, और कट डाउन हो सकते हैं बाय वन स्विंग ऑफ देयर ओन स्वॉर्ड, अपनी ही तलवार के एक स्विंग से। अच्छा, अब ये क्या बात कर रहा है, सेंटेंस बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। उसने कहा है कि दे विल रिमाइंड, कौन रिमाइंड करवाएगा, ये इमेजेस, इन इमेजेस के लिए दे प्रोनाउन आया। कहता कि ये वाले जो इमेजेस हैं ना वो याद करवाएंगे अमेरिकन्स को, ठीक है, वो वाली प्लेस, वो वाली जगह जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और बिलीव्स, कहता ये वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं जो कि सब्जेक्ट टू डेथ हैं, कि उनकी भी डेथ हो सकती है, वो भी कम हो सकते हैं, और कट डाउन हो सकते हैं एक ही स्विंग से, एक ही झटके से उनकी सोर्ड के। तो वो ये बात कर रहा है, ठीक है, उनकी सोर्ड मतलब उनके जो लोग आए हैं उन्होंने इतना जो वो स्यापा खड़ा किया है, तो वो ये उसी की बात कर रहा है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एरिना क्या मतलब होता है, मतलब प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे ये सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डिबेट हुई है, एक्टिविटी हुई है, ठीक है। अच्छा, मॉर्टल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये सारे के सारे सब्जेक्ट टू डेथ हैं, मतलब इनका भी इख्तिताम होना है, इन्होंने भी मरना है, इन्होंने भी ख़त्म होना है। अच्छा, फेल्ड का मतलब क्या होता है, कट डाउन, कट डाउन का मतलब क्या होता है, मार गिराना, ठीक है। और किस तरह से ये बाय लगा के बता रहा है इस सेक्शन के ज़रिए। दीज इमेज विल ऑल्सो हॉन्ट अमेरिकन्स, कहता है ये जो इमेजेस हैं ना, कौन सी इमेजेस, ये सारे बताए हैं जो, कहता है ये हॉन्ट करवाएंगे अमेरिकन्स को, मतलब उसको डराएंगे, एवरी टाइम, हर दफ़ा। अच्छा, एवरी टाइम कब, दे इमेजिन, कहता हर दफ़ा जब वो इमेजिन करेंगे, किसको, देमसेल्फ, अपने आप को, पर्च्ड, बैठा हुआ, ऑन अ शाइनिंग सिटी ऑन द हिल, इस जगह पर, लुकिंग डाउन अपॉन अ मैसी वर्ल्ड, बिल्कुल हकारत से देखते हुए उस मैसी वर्ल्ड की तरफ, दैट इज़ अनेबल, जो बिल्कुल काबिल नहीं है, अनविलिंग है, अनवर्थी है, टू कैरी द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, तो अब वो कह रहा कहता है ये जो इमेजेस हैं अमेरिकन्स को हर दफ़ा डराएंगे जब वो इमेजिन करेंगे अपने आप को बैठा हुआ शाइनिंग सिटी ऑन हिल पे, हकारत से देखते हुए उस वर्ल्ड को, कहता जो कि अनएबल है, नाकाबिल है, बिल्कुल अनविलिंग है, अनवर्दी है, किसी लायक नहीं है कि वो उठा सके बर्डन को डेमोक्रेसी के। तो जब ये इस जगह के ऊपर बैठकर ये तसव्वुर करते थे ना, हकारत से देखते थे दूसरे लोगों को, दूसरे वर्ल्ड को, तो तब उस वक़्त कहता है कि ये जो इमेजेस हैं ना, इनको हॉन्ट करेंगे, इनको डराएंगे। हॉन्ट करने का मतलब होता है टू कॉज सेपरेटेड सफरिंग और एंग्जाइटी, उनके लिए एंग्जाइटी लेके आएंगे, सफरिंग लेके आएंगी, ठीक है। अच्छा, पर्च्ड का मतलब होता है टू सिट ऑन और नियर द एज ऑफ समथिंग, किसी जगह पर, किसी किनारे पर बैठना और फिर ऐसे सोचना। लुक डाउन अपॉन, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, देखो, लुक डाउन ऑन और अपॉन, इसका मतलब होता है टू थिंक, सोचना, समथिंग और समवन इज इंफीरियर, कि ये चीज़ और ये इंसान जो है ये कमतर है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है लुक डाउन ऑन और अपॉन, ठीक है। उसके बाद है लुक बैक, इसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचना जो कि हैपन हुई थी कभी पास्ट में। तो लुक करना कहाँ, बैक, पीछे की तरफ। अब देखो, लुक फॉरवर्ड टू, देखना आगे की तरफ। तो जब आप आगे की तरफ देखते हो ना, देखो अगर आप किसी जगह पे बैठे हो तो आपको सामने से पता हो, ठीक है, आपका फ्रेंड आ रहा है, आपकी तो कोई दोस्त आ रही है, तो आप इस तरह उठकर उसको देखते हो। तो वो जो लुक फॉरवर्ड करना है ना, आगे की तरफ देखना है, तो इसका मतलब होता है टू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, कि ये जो चीज़ है ना ये जल्द होने वाली है, तो उस चीज़ के लिए ना आप एक्साइटेड हो जाना और खुश हो जाना कि अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है सामने से और मैं इससे मिलने लगा हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे लुक फॉरवर्ड टू। और लुक बैक का मतलब है पीछे, माजी की तरफ जाना। और लुक डाउन का मतलब होता है किसी को हकारत से देखना। तो इन तीनों को आज के लिए आप याद रखिएगा। टुडे दिस बर्डन वेज हैवी, कहता आज जो ये बर्डन है ना ये काफ़ी वजनी है ऑन अमेरिका शोल्डर, अमेरिका के शोल्डर्स पर, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इक्वली सिग्निफिकेंटली, कहता उतना ही सिग्निफिकेंटली, नुमाया, कहता अमेरिका विल नाउ स्ट्रगल, कहता अब जो है ना अमेरिका स्ट्रगल करेगा टू wield द मोरल अथॉरिटी, इस्तेमाल करने के लिए मोरल अथॉरिटी को, इट हैज़ ऑलवेज यूज, जिसको वो इस्तेमाल करता आया है, इन ऑर्डर टू वेपनाइज, हथियार बनाने के लिए, इट्स फॉरेन पॉलिसी, इसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो कहता अब ये चीज़ जो है ना वो तो नुमायाँ थी, कहता ये भी उतनी ही नुमायाँ होगी।
क्या इनकी स्ट्रगल, अमेरिका की ये जो स्ट्रगल है ना उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि अमेरिका की जो अब स्ट्रगल होगी ना हासिल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मॉरल अथॉरिटी को, जिसको वो हमेशा से इस्तेमाल करता आया है हथियार बनाने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। विल्ड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैव एंड बी एबल टू यूज़ पावर और इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस काबिल होना कि आप किसी पावर को, अथॉरिटी को, किसी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सको। अब यहाँ पे किस पावर और किस इन्फ्लुएंस की बात हो रही है? यहाँ पे मॉरल अथॉरिटी की बात हो रही है। अच्छा, वेपनाइज का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग सूटेबल फॉर यूज़ एज अ वेपन, कि किसी चीज़ को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना। ठीक है, उसकी बात कर रही है। और वेपनाइज किसको करना था? इट्स फॉरेन पॉलिसी, इसकी फॉरेन पॉलिसी को। हाउ विल अमेरिकन लीडर्स नाउ लेक्चर? कहता अब अमेरिकन जो लीडर्स हैं किस तरह से लेक्चर देंगे? किसको? वर्ल्ड को। अच्छा, लेक्चर किसके ऊपर है? वो ऑन लगा के बता रहा है हाई माइंडेड, कहता बड़े बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के ऊपर। अच्छा, कौन सी वैल्यूज़? रैप्ड इन, कहता जो लिपटी होती हैं। हॉलियर देन टू रेटोरिक, इन बड़े बड़े बोलों में। एंड हाउ, किस तरह से, विल द वर्ल्ड, जो दुनिया है, कीप रखेगी अ स्ट्रेट फेस, मतलब सामने देखेगी, वाइल, जब, एंड्योरिंग, वो सुन रही होगी, गुजर रही होगी, बर्दाश्त कर रही होगी ऐसे लेक्चर्स को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो अमेरिकन लीडर्स हैं जो कि लेक्चर देते आए हैं बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के ऊपर, कहता और ये लेक्चर किस तरह से होते हैं? ये होते हैं रेटोरिक फॉर्म में, बड़े बड़े बोलों में। और ये बड़े बड़े बोल किस तरह से होते हैं? जिसमें मतलब होता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों की वैल्यूज़ से बहुत बेहतर है। कहता ये इस तरह से इनके जो लेक्चर्स होते थे। और कहता किस तरह से जो दुनिया है वो कीप रखेगी बिल्कुल स्ट्रेट फेस, मतलब उनकी तरफ देखेगी ऐसे लेक्चर्स को सुनते हुए। कौन इनके लेक्चर्स को सुनेगा? वो ये बात असल में कहना चाह रहा है ना। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हाई माइंडेड वैल्यूज़ का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, के बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं। हॉलियर देन टू का मतलब क्या होता है? कहता है कि अगर वो लोग, ठीक है, या कोई कंट्रीज़, अगर वो ये सोचती हैं ना कि हम हॉलियर देन टू हैं, मतलब वो ये सोचती हैं कि हम मॉरली तौर पर आपसे बेहतर हैं। मतलब वही बात आ रही है जो उसने पीछे बात की थी कि दूसरों को तकब्बुर से देखना, मतलब दूसरों को हकारत से देखना। अच्छा, हॉलियर देन टू, इसका मतलब होता है वो लोग जो सोचते हैं ना कि वो हॉलियर देन दो है, इसका मतलब होता है कि वो ये सोचते हैं कि हम मॉरली तौर पर आपसे बेटर हैं। ये वही बात कर रहा है जो अभी इसने पहले बात की है कि दूसरों को हकारत से देखना। ठीक है, रेटोरिक का मतलब होता है बड़े बड़े बोल। ठीक है, ये जिस तरह ये जो सियासतदान होते हैं जब ये वोट हासिल करने से पहले ये जब माइक पकड़ते हैं और ये जो इतने बड़े बड़े बोल बोलते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको बोलते हैं रेटोरिक। ठीक है, वो जो बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें बना के बोलते हैं ना कि वो वोटर्स का दिल जीतने के लिए, उसको बोलते हैं रेटोरिक। अच्छा, एंड्योर करना मतलब बर्दाश्त करना, सुनना उनके लेक्चर्स को। अमेरिकन्स में वांट, कहता हो सकता है अमेरिकन्स चाहते हों, टू प्रिपेयर देमसेल्फ, अपने आप को तैयार करना, फॉर द स्नीड्स के लिए, दैट विल कीप कमिंग देयर वे, जो आती रहेंगी उनके रास्तों में, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे के लिए। तो अब वो कह रहा है, कहता हो सकता है अमेरिका जो है ना अपने आप को तैयार कर रहा हो उन नीड्स के लिए, मतलब उन तंज के लिए, वो जो बातें आने वाली हैं। ठीक है, कहता ये वो नीड्स हैं, वो तंज हैं, वो मजाक वाली बातें हैं जो आती रहेंगी उनके रास्तों में काफ़ी लंबे अरसे के लिए। तो ये सब्जेक्ट ये वो अब ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? स्नीड्स का मतलब यही होता है कि जैसे कोई तंज, कोई किसी को वो तंजिया अंदाज में नहीं देख के वो जो बातें करनी है ताकि अगला जो है ना उसको थोड़ा लिटिल फील करवाना, तो वो स्नीड्स होती हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ये ड्यूरेशन को बता रहा है। बियॉन्ड दीज इम्बर्निंग एग्नीज, कहता इन चीज़ों के परे। ठीक है, किन चीज़ों के परे? उन एग्नीज के, उन सफरिंग के जो कि बहुत इम्बर्निंग है, जो कि जिनसे बचा नहीं जा सकता। लाइज अ डीपर वोंड, कहता वहाँ पे लाई करता है, वहाँ पे मौजूद है गहरा जख्म। अच्छा, कौन सा जख्म? दैट इज़ नाउ फेस्टरिंग, कहता अब जो है वो और ख़राब हो रहा है। कहाँ? इनसाइड अमेरिकाज बॉडी पॉलिटिक, इनसाइड किसके अंदर? अमेरिका की जो बॉडी है पॉलिटिक, उसके अंदर। ठीक है, कहता आ वूंड, कहता एक जख्म, दैट ब्लड आउट, कहता जिसने निकाल दिया हेट को, विट्रोयल को, वैनम को, जहर को, एंड एंगर, गुस्से को, ऑन डिस्प्ले, सबके नज़ारे में, सबके सामने, एट द कैपिटल, इस जगह पर,
दिस वेडनेसडे, इस बुध को। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है इन आने वाली जो एग्नीज हैं, सफरिंग्स हैं, इनके अलावा अगर देखें ना तो वहाँ पे बहुत गहरा ज़ख्म है, और ये वो ज़ख्म है जो कि मज़ीद बदतर हो रहा है। ये ज़ख्म है अमेरिका की बॉडी पॉलिटिक में। कहता है ये एक ऐसा वूंड था जिसने निकाल दिया हेट को, वेनम को, जहर को, एंगर को इस जगह पर, इस बुध को। ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? पेंडिंग का मतलब होता है होने वाली, ठीक है, जो होने वाली होती हैं। इम्पेंडिंग का मतलब है अनअवॉइडेबल, जिनसे बचा ना जा सके। इनएस्केपेबल, इमिनेंट, जो होनी ही है, मतलब कि कोई और चारा नहीं है। अब ये सफरिंग्स जो हैं, ये मुश्किलात हैं, इनको बर्दाश्त करनी ही हैं। एग्निस का मतलब होता है सफरिंग, टॉर्चर, टॉर्मेंट, एंग्विश, और ये सारे की सारी वो सफरिंग, टॉर्चर, टॉर्मेंट, एंग्विश है जो कि पक्का है, जो कि उसको अमेरिका को इसमें से गुजरना ही है, ठीक है, और बर्दाश्त करना है। अच्छा, फेस्टिंग का मतलब होता है बिकमिंग वर्स और मोर इंटेंस, और ज़्यादा बदतर होना, और इंटेंस होना। अच्छा, विट्रॉयल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेट और एंगर, ठीक है, जिसका इजहार किया जाता है बहुत सख्त क्रिटिसिज्म के ज़रिए, ठीक है। अमेरिका विल नीड टू हील इटसेल्फ, अमेरिका को ज़रूरत है कि वो अपने आप को हील करे बिफोर इट अटैम्प्ट, इससे पहले कि वो कोशिश करे हील करने की प्लानट को। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, वो ये बात कर रहा है कि अमेरिका को ज़रूरत है कि पहले खुद को हील करे, इससे पहले कि वो कोशिश करे पूरे प्लानट को हील करने की। यूनाइटेड स्टेट्स टुडे इज़ अ ट्रबल्ड सोसाइटी, कहता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना आज, वो एक ट्रबल्ड सोसाइटी है। कैसी सोसाइटी? अफ्लिक्टेड विद, जो कि मुतासिर है एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल सिकनेस से, इस बीमारी से अफ्लिक्ट हुई है। दैट हैज़ सीप्ड डीप इनटू इट्स फोल्ड्स, जो कि अंदर जा चुकी है इसकी तहों में, ड्यूरिंग द लास्ट 4 ट्रम्प ईयर्स, किसके दौरान में? ये ट्रम्प के पिछले जो 4 साल थे, इस दौरान। तो अब वो ये कह रहा है, कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये एक ट्रबल सोसाइटी है जो कि मुतासिर हुई है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर सिकनेस से, और कहता है ये वो चीज़ें हैं जो इसकी तहों तक पहुंच चुकी हैं ट्रम्प के 4 सालों के दौरान। तो ये सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है। अफ्लिक्ट विद का मतलब होता है इस चीज़ से मुतासिर होना, ठीक है। सीप्ड का मतलब होता है टू मूव और स्प्रेड स्लोली आउट ऑफ अ होल और थ्रू समथिंग, वो जो कहते नहीं, ये कतरा कतरा जो निकलना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी बात कर रहा है कि ये कतरा कतरा जो है ना इसकी फोल्ड्स तक जा चुकी हैं, इसकी तहों तक जा चुकी हैं। द न्यू प्रेजिडेंट विल नीड, कहता है जो नया प्रेजिडेंट है उसको ज़रूरत है एक्नॉलेज करने की, मानने की, डायग्नोज करने की इट, इसको, एंड देन स्टार्ट टू हील इट, और इसको हील करने की। कहता है जो न्यू प्रेसिडेंट आने वाला है, जो बाइडेन की बात कर रहा है, कहता है इसको ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें पहले माने कि ये वाली सिकनेस वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे ज़ख्म वहाँ पे मौजूद हैं, फिर उसको डायग्नोस करे, फिर ठीक है, फिर उसका पता लगाए कि इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, और फिर उसके बाद इसको हील करने की कोशिश करे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, कहता है ये बड़ा लंबा टाइम लेगा ये इसको हील होने के लिए, बट लेकिन द वर्ल्ड विल वेट, कहता है लेकिन दुनिया जो है वो इंतज़ार करेगी। क्यों? बिकॉज वो कह रहा है फॉर ऑल इट्स आइलमेंट्स, कहता है इसकी जितनी भी आइलमेंट्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के बावजूद अमेरिका स्टिल मैटर्स, अमेरिका फिर भी मैटर करता है टू द वर्ल्ड को। अच्छा, अब वो कह रहे, कहते हैं इसको लंबा टाइम लगेगा लेकिन पूरी दुनिया इंतज़ार करेगी, कहता क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका को, कहता है इनके बावजूद ना ये फिर भी मैटर करता है, फिर भी अहमियत रखता है। आइलमेंट्स का मतलब होता है इलनेस, डिजीज़, डिसऑर्डर। जस्ट अ बिट लेस सो नाउ, अब देखो फिर उसने बात की इसके पूरे एडिटोरियल में, अगर आप देखो ना तो उसकी हर बात में ना एक तंज है, ठीक है। अब वो एंड पे क्या कहा है, उसने कहा है कि पहले कहा है कि अमेरिका जो है ना फिर भी मैटर करता है इन बीमारियों के बावजूद, उसके बाद उसने लिखा है जस्ट अ बिट लेस सो नाउ, कि अब जो है ना थोड़ा कम करता है। तो इस तरीके से इसने सारा एडिटोरियल लिखा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे था इसका राइटिंग का, तो आप इसको अच्छे से देखना। ये डिफ़िकल्ट बहुत था, लेकिन चलें मैंने कोशिश की इसको आपके लिए आसान बनाने की। जितने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।